नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। देखिए दोस्तों, हमारी धरती पर लगभग 9 अरब के आसपास लोग निवास करते हैं। लेकिन उन 9 अरब लोगों में जो है लगभग ऐसे मान लीजिए कि 70-80 लोग जो है उन पर राज करते हैं पूरे विश्व के अंदर। लेकिन अगर हम जो दुनिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारी धरती पर लगभग 7 कॉन्टिनेंटल पड़ते हैं, जिसमें जो है हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है बचपन से कि हमारी जो धरती पर है 7 महाद्वीप पड़ते हैं। तो उन्हीं के चलते लगभग अगर हम एशिया की बात कर लें और यानी कि अफ्रीका की बात कर लें तो लगभग 6 करोड़ या फिर 6 अरब लोग जो रहते हैं लगभग वो जो है इन 2 कॉन्टिनेंट पे ही रहते हैं। जो आगे मतलब अगेंस्ट पड़ते हैं, या फिर अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर यानी कि तमाम वो जो 5 द्वीप पड़ते हैं उन पर समथिंग 3 या 4 करोड़ अरब लोग रहते हैं। लेकिन जहां हम बात कर ले तो उनमें जो सबसे बड़ी जो बात पड़ती है, तो हम अगर इस बीच वाले बंदे की बात करें, इसका नाम है ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट है। हालांकि इसकी अगर उम्र की बात मैं कर लूं तो ये 86 साल का है। और 86 साल की अगर हम बात करते हैं तो 86 साल का मतलब ये होता है कि यह आने वाले समय में 4 या 5 या फिर 10 साल हद से हद जी सकता है, इससे ज्यादा नहीं जिएगा। या फिर अगर ये कुछ ज्यादा तरक्की कर लेता है तो ज्यादा 20 साल जी लेगा। वहीं अगर हम बात कर ले ईरान के जो मतलब एक राष्ट्रपति थे या फिर हैं, इनके बारे में अभी थ्योरी खुली नहीं है, क्योंकि इनके जनाजे की कोई वीडियो ईरान से हमारे पास नहीं आई थी। तो जो इनकी उम्र थी वो भी लगभग 86 साल थी। और लगभग अगर हम बात कर ले बेंजामिन नेतन्याहू, जो मतलब इजराइल के प्रेसिडेंट इस वक्त हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, इनको जो है हम लगभग दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्री भी मान सकते हैं इस वक्त का, क्योंकि इन्होंने जो है एक वॉर खोल रखा है, एक मोर्चा संभाल रखा है। तो देखिए अगर हम इनकी ही बात कर लें तो साहब ये भी कोई कम के नहीं है, ये भी जो है लगभग 79 ईयर के हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं कि मतलब दुनिया को दांव पे लगाने वालों की उम्र देख लो, 86 या फिर 79। तो साहब क्या इनको जो है हमारी दुनिया की बागडोर संभालने की जरूरत है, या फिर कोई युवा नेता या फिर कोई युवा को जो है सोचने की जरूरत है। साहब हमारी दुनिया में जो 9 अरब लोग निवास करते हैं ये हम जानते हैं, जिनमें से केवल और केवल 90 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो लगभग 70 साल से ऊपर हैं। बाकी जो मतलब नीचे की जनसंख्या है, जो मतलब 8 अरब 10 करोड़ लोग हैं, वो युवा हैं, 50 साल से नीचे हैं, 25, 26, 20, 30, 40 के यहाँ पर निवास करते हैं। तो देखिए साहब ये मतलब कुल मिलाकर ये बात है, ये वो 5% या फिर 3% वाले लोग हैं जो मतलब 97 या फिर 95% लोगों पर आज जो है अपनी जो है हुकूमत जमाए हुए हैं। और यहाँ तक कि मतलब सोचने वाली बात यहाँ तक है कि मतलब दुनिया जो है इनके पीछे चल रही है, इनकी हाँ में हाँ मिला रही है। अगर हम बात कर ले इधर से ईरान की ही बात कर ले तो साहबा हम इनको ये कह सकते हैं कि ये अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, सिवाय इसके कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि इनका ही नहीं हम सबका ही फर्ज बनता है। अगर हम जो है मान लीजिए हम इंडिया से हैं, अगर इंडिया में आने वाले समय में कोई विपत्ति आन पड़ती है, और मान लीजिए अगर आप ही यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट रहे होते, प्रधानमंत्री रहे होते, तो आपको जो है इनकी तरह जो ये काम कर रहे हैं वो करना होता। लेकिन अगर हम बात कर ले डोनाल्ड ट्रंप की तो साहब ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है 5-5 साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने इस कदर काम किए हैं, इस कदर जो मतलब झंडे गाड़े हैं कि अपस्टीन फाइल से कुछ भी छुपा नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात कर ले बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, तो ये भी एक तरह से मानवता की ही बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है, लेकिन परमाणु बम जो है मानवता के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में, इनका ये कहना है। लेकिन साहब आपने क्यों बनाया, अमेरिका ने क्यों बनाया, जो 6-6 हजार परमाणु बम लेके बैठे हैं रसिया या फिर अमेरिका, तो क्या वो मानवता के लिए हानिकारक नहीं है? साहब कहने का मतलब यही है कि जो मतलब चौधरी लोग होते हैं उनके सामने बोलने का साहस किसी का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। खैर देखिए यहाँ पर हम अपने विश्व का नक्शा देख पाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको जो 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको 4 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। तो वहीं अगर हम बात कर ले इस टाइप यानी इधर की, तो यहाँ पर जो है केवल दुनिया का 8% लोग ही निवास करता है। अगर हम बात कर ले इसे यानी कि नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर लगभग 13% लोग निवास करते हैं। आप जो है इस चीज को बहुत अच्छे से देखना। और अगर हम बात कर ले इस साइड की साहब, जो मतलब ये आता है, जो मतलब हम जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो एशियाई देश हैं, मिडिल ईस्ट देश हैं, खाड़ी देश हैं, यूरोपियन देश हैं। तो अगर हम इस एरिया की बात कर लें, जो ये एरिया पड़ता है यहाँ, यानी कि आप अच्छे से देख लेना एक बार,
जो मैंने यहाँ पर स्क्रॉल किया है, रसिया, कजाकिस्तान यानी कि अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट या फिर ईरान, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, यानी कि ये तमाम देश यहाँ पर, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर हम इन्हीं देशों की बात करें तो दुनिया के लगभग 71% जो लोग हैं यानी कि 61% यहाँ पर निवास करते हैं। केवल यानी कि 61% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है। यानी कि 61% लोग इसी एरिया में रहते हैं लगभग यहाँ पर। और यहाँ पर कितने रहते हैं साहब, मैंने अभी आपको बताया केवल 8.5%, और यहाँ पर रहते हैं 13%। और जो बचे खुचे लोग हैं, बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है यहाँ पर इस साइड में जो पढ़ते हैं, तो देखिए अगर हम अपना हिसाब ही लगा लें तो 13, 8, 19 और उसके बाद में लगभग 60 ये होता है, तो यहाँ पर लगभग जो है 21% के आसपास या फिर 20% के आसपास लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कहाँ पर पड़ती है, यानी कि इस एरिया में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना लार्जेस्ट है, इंडिया लार्जेस्ट है, और वहीं अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर लें तो ये 4 देश ही ऐसे हैं जो लगभग दुनिया की 35% आबादी अपने आप में लिए बैठे हैं साहब। और जो देश है यहाँ पर, तो ये तो कुछ लाखों में, कुछ करोड़ों में इस तरह आबादी लिए बैठते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो लगभग पाकिस्तान भी अपने आसपास 1 अरब की समथिंग आबादी, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ ये दोनों जो हैं अपने अंदर 1 अरब के आसपास लोगों को समाहित किए हुए हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया के अंदर लगभग 1.6 अरब लोग रहते हैं। वहीं हम चाइना की बात कर लें, चाइना के अंदर 1.4 पॉइंट के आसपास जो है अरब लोग यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए 60% लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है, सोचने वाली बात साहब यहाँ पर ये है, जो ये 8.5 यानी कि 8.5% वाले लोग हैं, ये इन पर राज करते हैं, इन सभी पर राज करते हैं। 61 हो, 21 हो या 13 हो, कुल मिलाकर के यही लोग राज कर रहे हैं सारी दुनिया में, इन्हीं का चलता है सारी दुनिया में। अगर ये कहेंगे सो जाओ तो लोग सो जाएंगे, ये कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, ये कहेंगे खाओ तो खाएंगे। इनका ऐसा जो है यहाँ पर राज को देखने को मिल रहा है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो सिर्फ एक देश ऐसा है जो इनको जो है कंटेम्प्ट करता है, जो इनके जो है विरोध में खड़ा होता है, और वो है चाइना। चाइना इनसे नहीं झुकता है, वो जो है अपनी हर चीज अलग लेके चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर उसका अपना राज हो, वो इनकी नहीं सुनता। केवल और केवल चाइना ही ऐसा देश है जो मतलब अमेरिका की नहीं सुनता है, बाकी सब लोगों पर इनका जो है अच्छे से राज चल रहा है। हालांकि चाइना पर भी जो है लगभग अब से 10 साल पहले इनका राज ही हुआ करता था, लेकिन चाइना ने जो इनको समझा कि साहब ये तो हम पर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, हमको उठने वाला करना होगा। जिस तरह से हम अपने भारत देश में देखते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो लगातार अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी प्रकार का संघर्ष किया था चाइना ने, और चाइना आज जो है इसके साथ सीधा जो है सामने खड़ा हो गया है। तो ये बात कुल मिलाकर हमको सोचने वाली बात है कि हमने क्या देखा था साहब, हमने ये देखा था हमारा सबसे अच्छा दोस्त, अगर मैं बता दूं, क्योंकि मैं इंडिया का रहने वाला हूं तो इंडिया की ही बात करूंगा साहब। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि हम जो है इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के आसपास की पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या चलता है कि जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी होते हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे खासे रहते हैं। देखिए हम जो सभी जानते हैं, हम लगभग 1800 के आसपास, मतलब अगर हम बात कर लें तो ये फोटो कहाँ गया, चलो भैया फोटो निकलो, फोटो कहाँ गया भाई, डाउनलोड में था ना, ये वाला ना, ओके। तो देखिए अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूं, अपने इंडिया के आसपास की ही बात कर लूं, तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या चलता है, जो हमारे आस पड़ोसी होते हैं वो हमारे लिए खास होते हैं, और वही चीज लेकर चलता है इंडिया। हालांकि इंडिया तो पिछले काफी समय से लेकर चल रहा है कि हमारे लिए पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, यानी कि वसुदेव जो है कुटुंबकम, इस तरह का नारा देता आता है। लेकिन हमारे जो मतलब आसपास के लोग हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। देखिए अगर हम बात कर ले तो हमारा देश जो गुलाम हुआ था वो लगभग 1803 के